नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में भाग 10 देखेंगे, जिसमें हम लोग आज देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, जिसमें 10% नियम को समझेंगे। यह पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जो सीरीज है, यह किसी भी परीक्षा के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वह किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं ऊर्जा के प्रवाह में। पहले देखते हैं पोषण स्तर जो है, उन पोषण स्तरों को जो है समझते हैं कि क्या होते हैं। प्राथमिक स्तर पे जो पोषण स्तर होता है वह पादप होता है, और पादप जो है सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, और सूर्य के प्रकाश से ही वो एनर्जी प्राप्त करके अपने पास एनर्जी गेन करता है। उसके पश्चात द्वितीय स्तर पे, प्राथमिक स्तर पे हम देखें तो ये पादप, पल्लवक और घास, वृक्ष आदि होते हैं। द्वितीय स्तर पे उपभोक्ता आते हैं या कंज्यूमर। ये द्वितीय पोषण स्तर कहलाता है, जिसमें शाकाहारी जीव होते हैं, जो छोटे जंतु, पल्लवक, टिड्डे, घास, टिड्डे एवं गाय आदि आते हैं। वहीं द्वितीय उपभोक्ता की बात करें तो इनका जो है तृतीय पोषण स्तर हो जाता है, जिसमें मांसाहारी आते हैं। इसमें पक्षी, मछलियाँ, भेड़िया आदि शामिल हैं। वहीं तृतीय स्तर की बात करें, तृतीय उपभोक्ता की, जो चतुर्थ पोषण स्तर कहलाएगा। इसमें उच्च मांसाहारी आ जाते हैं, जैसे मनुष्य और शेर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की तरफ जो है एक दूसरा जीव जो है दूसरे पर निर्भर रह के अपने पोषण को जो है प्राप्त कर रहा है। और ये पोषण जब प्राप्त करते हैं तो इनके द्वारा एनर्जी जो है ग्रहण करने के लिए ये पोषण ग्रहण करते हैं, और इस एनर्जी ग्रहण करने की अवस्था में इनके बीच की जो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में है, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी का लॉस होता है। वह एनर्जी जो है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर से केवल 10% पहुँच पाती है। इसी को 10% का नियम कहा गया। यह 10% का नियम जो है लिंडमान ने 1942 में दिया था, और एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे केवल 10% एनर्जी पहुंचती है। यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे पादप है, जो सूर्य से जो है एनर्जी को ग्रहण करता है। ग्रहण करने के पश्चात इसके पास 100% है, तो प्राइमरी कंज्यूमर इसे खाएगा तो इसके पास ओनली 10% पहुँच पाएगा। फिर इसे सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो इसका 10% 1% ओनली पहुँचेगा। फिर जो है इसको ये खाएगा थर्ड लेवल कंज्यूमर, तो इसके पास ओनली 1% पहुँचेगा। फिर इसे खाएगा ऊपर का सबसे हाई लेवल का मांसाहारी, तो यहाँ पे 0.01% जो है एनर्जी पहुँच पाती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे जैसे जैसे कंज्यूमर खाते हैं, तो वैसे एनर्जी जो है कम होती जाती है। यह बीच की एनर्जी जो है, इसमें जो एनर्जी में गैप हो रहा है 10% पहुंच रहा है, बाकी एनर्जी कहाँ जाती है? बाकी एनर्जी जो है वह विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक क्रियाओं में जो है खर्च कर दी जाती है। इसमें देखें, ये जितने भी पोषण स्तर पे जीव हैं, इन जीवों को जो है अंत में जब ये मर जाते हैं तो इन्हें डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर होते हैं, जिसमें आपके कवक और बैक्टीरिया होते हैं। ये जो है इन्हें सड़ाने गलाने का काम करते हैं, और रिसाइकल करके उनमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक होते हैं, उनको मिट्टी में मिला देते हैं, और पुनः जो है पादप जो है फिर इनको ग्रहण कर लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट का तो एक साइकिल के रूप में वापस हो जाते हैं, लेकिन एनर्जी जो है ऊपर से नीचे फ्लो नहीं कर पाती है। अर्थात ये एनर्जी जो है एक दिशी होती है। एनर्जी का जो पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है। इसीलिए तो उम्मीद है कि यह 10% का नियम आपको समझ में आया होगा कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे पोषण स्तर पे जो एनर्जी ग्रहण की जाती है, उसमें से केवल 10% एनर्जी ही पहुंच पाती है दूसरे पोषण स्तर पे। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा वीडियो समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।